क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है उसमें, ठीक है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इसका फुल फॉर्म, ये सब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस देखेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। डीएनए और आरएनए जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं इनको भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है भैया बच्चा कि आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है आपका पहला प्रोटीन फॉर्मेशन में और दूसरा करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे, क्योंकि यहीं से क्या होता है आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका, इसमें होता है, ठीक है। और सेल डिवीजन में भी, ठीक है, सेल डिवीजन में भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है कौन, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। आप दो प्रकार के सेल पढ़ेंगे, एक यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, और एक आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में इनको हम ढंग से देखेंगे कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। यू मतलब ट्रू, ठीक है, कैरियोटिक मतलब क्या आता है, न्यूक्लियस, ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जिसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपकी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे। और जिसमें ऐसा ना हो, ऐसे खुला जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन का जो ये आपका ये जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से क्या है आपका सराउंडेड है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से क्या है, सराउंडेड है। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक ही अगर इसको निकालेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ऐसा, तो इसको निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम ये है एक फॉस्फोलिपिड, एक है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फिर अब एक ये भी जो इस साइड वाला है वो भी क्या है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई, इसमें दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब चार फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, ठीक है, किसमें, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और आपको ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, तो न्यूक्लियर पोर का ये काम है कि ये जो अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे न्यूक्लियोलस में, उस न्यूक्लियर पोर को यहाँ पर ला देता है, बाहर स्ट्रक्चर, बाहर सरफेस पे ला देता है, कौन, आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, आपके न्यूक्लियोलस से जो राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बाहर लाके रख देता है, ठीक है। अब ये क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है आपका यूकैरियोटिक है, जहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस और जो आपके जेनेटिक मटेरियल इसको सराउंड कर रहा है। ये आपका है प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। जहाँ पे ये स्ट्रक्चर सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका न्यूक्लियोलस, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा सा, ठीक है, स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या है आपका राइबोसोम है, ठीक है। और ये दो दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो अंदर ये मैट्रिक्स है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। इस न्यूक्लियर पोर से क्या होगा, राइबोसोम बाहर आ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारा राइबोसोम बाहर आ जाता है। तो इतनी चीजें आपने ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इतना अच्छे से देख लिया, ठीक है।
इसको आपने इतने अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। आपके एनसीईआरटी को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसी बाहर की आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, जो है स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी आपकी किताब को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन, आपका क्रोमोसोम। ये क्या होता है, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे नहीं दिखता है, जब सेल नॉर्मल स्टेज में है तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। कब दिखता है बच्चा, ये तब दिखता है जब आपका सेल जो है अबाउट टू डिवाइड हो, डिवाइड हुआ नहीं, डिवाइड होने की कंडीशन में आ रहा हो, स्टेज हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उस टाइम ये क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, और आपका कौन सा फीचर पेरेंट्स से, कौन सा फीचर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा, ये कौन करता है कंटेन, ये क्रोमोसोम करता है, ठीक है, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए और जीन्स क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो हम देखेंगे। तो क्रोमोसोम में यूजुअली क्या होता है, आपका डीएनए होता है और आपका प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्रोमोसोम होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो आपकी उसमें है कि आपकी जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। जो आपने स्ट्रक्चर देखा था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका ऐसे जो था स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे हम बोल रहे थे क्रोमेटिन। तो जब ये नॉन डिवाइडिंग होगा तब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये क्रोमेटिन होगा, ठीक है, क्रोमेटिन होगा, ठीक है। यही क्रोमेटिन ऐसे 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 फोल्ड हो जाएगा हिस्टोन्स के पास, और वो कंपैक्ट होकर क्या होता है, आपका डीएनए का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, ठीक है। क्रोमेटिड आर्म डी और कैसे सब फॉर्मेशन होता है, ये सब क्लास 11th की चीजें हैं बच्चा, जो आपके लेवल पे है हम इसको उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो डीएनए क्या है आपका, ये डबल हेलिक्स मॉडल आपको दिख रहा है, डबल, ठीक है। तो इसको आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ये आपका फॉर्म करता है क्रोमोसोम और जीन्स का, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का, ठीक है। फिर क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो आपको जब क्लास 10th में हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसमें आपको जीन क्या है ये भी बताया है हमने, ठीक है। मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हूं और भी आप देख सकते हैं। तो अब बस यहां ये जान लीजिए कि सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। वहां पे एलील क्या होती है, ये सब चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की है, ठीक है। आरएनए क्या फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या है ये आरएनए, क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस प्रकार से डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन, इसका फंक्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका क्या फंक्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आई होप आपको ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस क्लास 9th का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पार्ट्स में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को बढ़िया से हम डिस्कस करने वाले हैं।